भारत ने हम पे पहलगाम का इल्जाम लगाया और उसके बाद अब उन्होंने कहा कि अभी कोई भी वाकया हुआ तो हम पाकिस्तान में दोबारा अटैक, हमारे इधर इतने अटैक्स भी होते हैं तो हम लोग उन पे अटैक्स क्यों नहीं करते। आप तारीख देखें 1947 से लेकर अब तक 78 साल की जो रकबा हमारे पास था, जो मशरकी पाकिस्तान दोनों को जोड़ के, तो तकरीबन 9,43,000 बनता था मुरबा किलोमीटर। फिर माशाल्लाह फौजी एतवार में जंगें हुई, मुज़ाकरात के ज़रिए ये इलाके हारे गए, मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश बना। स्ट्रॉन्ग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। उनकी मैशत हमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वसाइल हमसे ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका एरिया हमसे ज़्यादा है, इन एवरी वे। भारत ना सिर्फ चिनाब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है बल्कि सुरंग बना रहा है नीचे, जिसे सारा पानी डाइवर्ट करेगा वो टनल के जरिए। पाकिस्तान को खुश्क साली से दो चार कर दिया जाएगा 2029-30 तक। यानी पाकिस्तान पे एक भी बम चलाए बगैर भारत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। आप अगर उनके साथ कोई जंग छेड़ेंगे तो वो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, वो फिर न्यूक्लियर पे पहुंच जाएगी, बिकॉज वो फिर रिटेलिएट करेंगे आप। फिर 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के अहम हिस्से वो छीन लिए, वहाँ पर 3,000 मुरबा किलोमीटर वो बनता है। यानी 78 साल की तारीख को आप देखें तो हमने बहुत कुछ खोया है। आपके आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है वो जारी है, और उनका कहना है कि जी कभी भी दोबारा अटैक हो सकता है। इंडिया जो है वो तो अभी भी डबल डॉक्ट्रिन यही है कि पाकिस्तान को हमने नहीं रहने देना, कमज़ोर करना है, आज़ाद कश्मीर को ले लेना है। आपने कहा ऑपरेशन से दूर जारी है, बंद कब हुआ था? जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तानी भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि हम भारत पे हमला क्यों नहीं करते। तो पाकिस्तान को भी पता है कि भारत बहुत ताकतवर देश है, भारत की बड़ी इकनॉमी है, वो भारत पे हमला नहीं कर सकते। और ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को मजा चखाया और पाकिस्तान को 1948 में भी हराया था, 1965 में भी, 1971 में 2 टुकड़े करे थे, और कारगिल में भी पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। और अब तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है जो भी अगर पाकिस्तान आतंकी हमला करता है। तो पाकिस्तान में पूरी तरह डर का माहौल है। और इधर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान पर बिना बम गिराए पाकिस्तान को बर्बाद करने का ठान लिया है। तो पाकिस्तानियों के पास ना खाने को आटा है और अब पाकिस्तानियों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा। और जो पाकिस्तानी इकोनॉमी थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर चलती थी वो भी बर्बाद होगी। और पाकिस्तान की तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से रात की नींदें उड़ी रहती हैं कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू कर सकता है। तो पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल है और पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान अपने बाप भारत से नहीं लड़ सकता और युद्ध नहीं जीत सकता। अगर पाकिस्तान की कोई भी छोटी सी गलती भारत में की, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू कर देगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। और इस बार सिंदूर 2.0 में भारत पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह करेगा। आपके आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है वो जारी है, और उनका कहना है कि जी कभी भी दोबारा अटैक हो सकता है। तो सर ये बात करने की इस वक्त वैसे जरूरत क्या थी? क्योंकि जब हमारे यहाँ बजट आने वाला होता है सर, तब आप कैसे इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, उसके साथ ही हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाता है। तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं? आपस में मिले हुए हैं या इत्तेफाक से इस तरह की स्टेटमेंट बजट से पहले आ जाती है पाकिस्तान के? आपने कहा ऑपरेशन से दूर जारी है, बंद कब हुआ था? कभी बंद हुआ था? और उसके बाद अगर आर्मी चीफ इस तरह की स्टेटमेंट दे तो मैं उसे क्रिटिसाइज कर दूंगा। आर्मी चीफ हैज गॉट नो अथॉरिटी टू से दैट। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है। जब आपके और हमारे बीच में सो कॉल्ड सीज फायर हुआ था, उन्होंने तब भी कहा था। जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रही हैं हमारे चीफ की, हमारे चीफ साहब ने ये स्टेटमेंट कब, कहा, कैसे दी, वो जरूर देखना चाहिए। ये तो आप मानेंगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। 31 मई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने दी है एनडीए की पासिंग आउट परेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं अथॉरिटेटिवली चीजें डाल, और इन तीनों चीजों का रेलेवेंस है। एक एनडीए की परेड, उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे यहाँ आपकी तरह नहीं होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सेलेक्टेड लोग बुलाए जाएंगे या उनको पहले ही पता है क्या सवाल जवाब। हमारे यहाँ फ्री है, हमारी प्रेस उस हद तक काफी फ्री है कि सवाल पूछ सकती है, और कितना भी एम्बैरेसिंग सवाल पूछ सकते हैं। तो उसमें जो उन्होंने, आपने जो पढ़ा, ख्वाजा साहब ने जो पढ़ा, ये तो आपने पढ़ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी रहेगा, ये तो पढ़ लिया। उससे पहले वाली लाइन नहीं पढ़ी जानबूझकर, और उसके बाद वाली लाइन नहीं पढ़ी जानबूझकर। इसलिए मैं आपसे हमेशा अपील करता हूं
कि आप अपने मिलिट्री डिक्टेटर को बोलिए कि आप लोगों का एजुकेशन का बजट बढ़ाए, क्योंकि आप लोग सेलेक्टिवली पढ़ते हो। आपका मतलब आपके मिनिस्टर साहब, हालांकि आप मुझे एक अथॉरिटी से बता दीजिए किस मिनिस्टर की औकात है, किस मिनिस्टर की हैसियत है, किस मिनिस्टर की आपके यहां पावर है कि वो कुछ बोले और वो सही माना जाएगा। आपके यहां तो रिवाज है कि नहीं माना जाता। क्योंकि अगर आप डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा इन डिफेंस मिनिस्टर साहब की आपकी कंट्री में क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि अगर वो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो क्या वो आर्मी चीफ से ऊपर है या नीचे हैं? क्या आर्मी चीफ आज तक उन्हें किसी भी जगह अपने साथ ले गया है या उनके साथ गया है? जाना तो उसको आर्मी चीफ को चाहिए ना डिफेंस मिनिस्टर के साथ। आप बता दीजिए, कोई एक जगह बता दीजिए जहां पर आप पाएंगे कि आपके आर्मी चीफ के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर है। फिर भी क्योंकि उन्होंने बोला है और मैंने आपको बजट बढ़ाने को बोला, इसलिए मुझे वो लाइन पढ़कर सुनानी पड़ी। उन्होंने सारा कुछ बोला, 2.0 जारी है, और उसके आखिरी में क्या कहा वो आपने नहीं सुना ना पढ़ा। अथॉरिटेटिवली इफ नीड अराइज ये भी बोला। सो मैंने इसीलिए आपको शुरू में बोला था किस कॉन्टेक्स्ट में, ये ज्यादा जरूरी बात। हेट के लिए तो मैं आपको कुछ भी कह दूं, आप मुझे कुछ भी कह दो, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट अ करेक्ट एनालिसिस। इफ नीड अराइज, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करे जिसके वजह से नीड आए कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी हो। अच्छा चलिए एक बात बताइएगा, सही उन्होंने कहा, कहीं और भी कहा, उससे पहले एक और बता दूं, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा जो आपने नहीं पढ़ा, या इफ पाकिस्तान कीप्स हार्बरिंग द टेररिस्ट, ये भी वर्ड उसी में। अगर आप टेररिस्ट को संरक्षण देते रहेंगे, उनको बचा कर रखेंगे, उनको जी। पाकिस्तान तो यही कहता जा रहा है ना कि जी ये तो हमारे ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, उसका क्या किया जाए? क्योंकि आरजू काज़मी साहिबा बोल रही है हमें माननी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं बोल रही, मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान की स्टेट तो हर बार मना कर देती है, कहते नहीं हमने नहीं किया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है। तो सर क्या नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? अगर नॉन स्टेट एक्टर की जिम्मेवारी आपकी नहीं है और ओसामा बिन लादेन को आपके यहाँ मारा जा सकता है, वेल देन आई आल्सो हैव अ राइट, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आरजू साहिबा ऐसे नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके यही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि 40 साल से हम ये गंदा काम करते आए। तो पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल के अमेरिका से डॉलर लेता है। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ छोड़ा तो पाकिस्तान को जो भीख मिलती है अमेरिका से वो भी मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए पाकिस्तान के थ्रू, आतंकियों के थ्रू। तो पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं छोड़ सकता, और जब तक पाकिस्तान आतंकियों का साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक भारत का ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा और भारत पाकिस्तान को पानी भी नहीं देगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।